प्रदूषण मुक्त किया जाए। कल हम लोग नगर निगम की गाड़ी लेके आएंगे जिसमें उन लोग पानी का छिड़काव करता है। दूसरा है कि एक बाथरूम कोना पर दिया जाए, जिससे लेडीज जो हम लोग सत्संग करते हैं उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए। तो टॉयलेट की व्यवस्था भी अति शीघ्र किया जाएगा। बैठने के लिए बेंच वगैरह का थोड़ा सा इंतजाम हो जाए। तो बहुत जल्दी आपको 1 महीना के अंदर यहाँ बेंच और शेड उन लोग को बैठने का व्यवस्था किया जाएगा। हम लोग का भी बाहर से गेस्ट आए तो उसको ये तो दिखा सके कि देखो भैया मेरा शहर का ये मैदान है। चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए जहाँ लोग घूम सकें। भी कोई भी विधायक आए आज तक, कोई भी विधायक हम लोग से फेस टू फेस किन्हीं को हम लोग सामने ऐसा करना। सड़क पर रह के ही तो आप जानेंगे कि क्या करना है। अब झील में हम गए थे तो झील में उतर के हम लोग जलकुंभी साफ किए। सदर अस्पताल में खुद बैठते हैं तो अगर बैठते हैं तो पता चलता है लोग कहाँ तकलीफ में है। तो आज एक बार फिर सदर विधायक हजारीबाग प्रदीप प्रसाद सड़क पर हैं, गांधी मैदान में हैं, जहां पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। युवा जो है वो दौड़ लगाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम्स के, और शाम को टहलने के लिए और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। लेकिन जाहिर तौर पे जब इतने सारे यूजर्स हो रहे हैं मटवारी गांधी मैदान के, तो जरूरत है इसके सौंदर्यीकरण की, जरूरत है उन जरूरी सामानों की जिससे यहाँ पे अंधेरा कायम ना रहे। जोहार, नमस्कार, आदाब, हजारीबाग अपडेट्स देख रहे हैं आप, और फिलहाल हमारे साथ एक तरफ देख रहे होंगे आप पब्लिक की भीड़ देख रहे हैं आप चारों तरफ, और एक तरफ सदर विधायक जो हैं वो खड़े हैं। सवाल लगातार लोग आपसे कर रहे हैं, तो पहले हम चाहेंगे कि पहले इनके सवाल सुने और फिर आप जो आंसर देना चाहते हैं वो हम सुनेंगे। क्या चाहत है यहाँ पे, क्या होना चाहिए? होना चाहिए कि पहली बात तो है कि वो नली का पानी मंदिर के पास में गुजरती है, वो नली को बनना ही चाहिए। यहाँ मटवारी गांधी मैदान, हाँ गांधी मैदान, दुर्गा मंदिर के पास की बात हम बोल रहे हैं। दुर्गा मंदिर के और हनुमान मंदिर के पास से गंदा पानी क्रॉस करता है, उसको नली बनना चाहिए और उसको पानी को रोक दिया जाएगा। दूसरा है कि एक बाथरूम कोना पर दिया जाए, जिससे लेडीज जो हम लोग सत्संग करते हैं उसके लिए व्यवस्था होना चाहिए, परेशानी हो। और बैठने के लिए बेंच वगैरह का थोड़ा सा इंतजाम हो जाए। एक सवाल इससे जुड़ा ये भी पूछेंगे कि कभी ऐसे विधायक को इस उम्र तक आप देखे हैं कि सामने आकर के पूछ रहे हैं क्या परेशानी? हम नहीं देखे। तो कभी नहीं मिले हैं आज तक, तो फेस टू फेस कभी कोई भी विधायक आए हैं आज तक, कोई भी विधायक हम लोग से फेस टू फेस किन्हीं को हम लोग सामने ऐसा नहीं बात की है। आज हम जीवन में पहली बार, मेरी भी 40 साल उम्र हो, लेकिन हम एक विधायक से बोलने में हमें डर लग रही थी, लेकिन मैं फेस टू फेस पहली बार बोले इनसे इतना। बेधड़क होकर के अगर आवाज अपनी उठा सकते हैं, जरूरतों को उठा सकते हैं, तो उनके ही पास जो सजग और सरल हो, और जाहिर तौर पे प्रदीप प्रसाद बहुत सरल। एक बार फिर से स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। चलिए, धन्यवाद। क्या क्या समस्याएं लगी यहाँ पे? 2 घंटे आप लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और यहाँ से जाहिर तौर पे पुराना वास्ता है। देखिए, मन में विश्वास लेके आए कि इस मैदान को कैसे बेहतर करें। जब मैं कुछ नहीं था, आज से 10 साल पहले से मैं प्रयास कर रहा था कि कुछ करें, उस समय नहीं कर पा रहे थे। अगर लोगों ने हमें मत दिया है और हमें जिम्मेवारी दी है हजारीबाग को बेहतर करने के लिए, तो उसे बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे शहर का झील हो या गांधी मैदान हो, तो फिलहाल हम गांधी मैदान की बात करते हैं। गांधी मैदान को बेहतर बनाने के लिए मेरा सोचना था चारों तरफ लाइटिंग की व्यवस्था हो जाए जहाँ लोग घूम सकें। बैठने की, हमारी माताएँ बहनें बैठने के लिए उन्हें बेंच की व्यवस्था थी। तो बहुत जल्दी आपको 1 महीना के अंदर यहाँ बेंच और शेड उन लोग को बैठने का व्यवस्था किया जाएगा। टॉयलेट की भी मांग किया गया, तो टॉयलेट का भी हम लोग अभी नगर निगम के पदाधिकारी भी आए हुए हैं, तो टॉयलेट की व्यवस्था भी अति शीघ्र किया जाएगा। और कुछ शाम के टाइम में, जैसे देखिएगा लाइटिंग का पूरा व्यवस्था नहीं है, तो उसके करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, और संबंधित जितने भी विभाग हैं उन विभागों से बात करके कि आप कितना फंड दे सकते हैं, मैं विधायक फंड से कितना दे सकता हूँ, और इसके अलावे हम लोग पर्सनल कैसे क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी अगल बगल घर हैं उन लोगों में जाएं कि आप भी अपने पूर्वजों के याद में या किन्हीं के याद में आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। मकसद सिर्फ यही है कि उनका कंट्रीब्यूट करने से इस ग्राउंड के प्रति लोगों का लगाव रहेगा, और ये ग्राउंड हरा भरा रहेगा और हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। इस तरह का विचार लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके साथ, जैसे अभी जानवर का बहुत प्रकोप है, जानवर यहाँ एनी टाइम घुस जाता है, जितना गाय बैल है सब, तो उसके लिए काव कैचर लगाने का भी व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ जगह बाउंड्री वॉल टूटा हुआ है, उसको भी ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। और चाह रहे हैं नगर निगम यहाँ पानी की छिड़काव करे। कल हो सकता है कोशिश करेंगे, कल हम लोग नगर निगम की गाड़ी लेके आएंगे जिसमें उन लोग पानी का छिड़काव करता है कि जो धूल डस्ट उड़ रहा है वो ना उड़े और कुछ ग्राउंड हरा भरा हो। और जहाँ जहाँ गड्ढे हो गए उसको भरने का प्रयास करेंगे, साफ़ करने का प्रयास करेंगे। और निरंतर हम चाहेंगे कि यहाँ एक कमेटी बना के, और काफ़ी लोग चाह रहे हैं, खुशी की बात है कि यहाँ के लोग खुद चाह रहे हैं कि ग्राउंड बेहतर हो। सिर्फ नेतृत्व करने की ज़रूरत है तो ग्राउंड बेहतर होगा।
और असामाजिक तत्व भी कई लोगों के कहने होते हैं, कई लोग सामने आके नहीं कह पाते हैं, या असामाजिक तत्व भी शाम और रात्रि के बेला में घुस आते हैं और उनसे भी परेशानी होती है, तो कैसे उसका कैसे निदान होगा? देखिए, हजारीबाग कहीं ना कहीं नशे के गिरफ्त में एक बार जकड़ता जा रहा है। प्रशासन यहाँ इसमें सचेत नहीं है कि नशाखोरी का आलम तो हजारीबाग में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। उसके बारे में भी हम एक बार मुहिम चलाएंगे। फिलहाल अभी गांधी मैदान की बात करें तो उसका बेहतर करने का प्रयास करेंगे और हम चाहेंगे 2-3 दिन में हमेशा आते रहें। इस बहाने मेरा इवनिंग वॉक भी हो जाएगा और ग्राउंड का सुंदरीकरण करने का प्रयास भी करेंगे। आपसे फिर जुड़ेंगे, फिलहाल यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। यहाँ कुछ और लोग हमारे साथ हैं, रोज़ आते हैं यहाँ पे, और क्या क्या परेशानियाँ ऐसे देखने को मिलती है? जैसे मंदिर नाले की बात हुई, लाइटिंग की बात प्रदीप प्रसाद खुद कर दिए, और क्या चीज़ लग रहा है? हम लोग तो निकटवर्ती हैं बगल के, तो मेन रूप से हम लोग वरिष्ठ नागरिक हैं, तो हम लोगों को समस्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा माने ये प्रदूषण होता है और गाड़ी घोड़ा पर प्रतिबंध लगना चाहिए, 4 व्हीलर वगैरह पर। इससे हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और अधिकांश यहाँ पर जितने भी रिटायर्ड पर्सन हैं सब मोस्टली लोगों का यही डिमांड है कि माने ये प्रदूषण मुक्त किया जाए और स्वच्छता बहुत मायने रखता है। ऐसे में यहाँ और भाई साहब हमारे साथ हैं, हाँ जरूर बोलिए। यहाँ पे जैसे बच्चे लोग खेलते हैं तो 4 व्हीलर अंदर आ जाता है, बाइक वही बात जस्ट अभी, हाँ वो नहीं आना चाहिए, मतलब पार्किंग नहीं समझना चाहिए गांधी नहीं, मैदान। नहीं। और जैसे हम लोग राउंड लगाते हैं तो सब लड़के लोग सिगरेट फूक रहे हैं, तो सब चारों तरफ ये होते रहता है, तो उससे भी तो परेशानी होता है ना। बैठने का व्यवस्था किया गया है। अभी हम लोगों ने वहाँ बात हो गई है और विधायक फंड से तुरंत बेंच का जो व्यवस्था है, वो बेंच का व्यवस्था अति शीघ्र देखने को, इन लोगों को बैठने का जो तकलीफ हो रहा है उसको दूर कर दिया जाएगा। पार्किंग एरिया बहुत कोई इसको समझ लिए हैं और स्मोक करते हैं बहुत सारी चीजें। पार्किंग के लिए वही व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि पार्किंग ग्राउंड के अंदर न हो। ग्राउंड के बाहर 40 फीट का रोड छूटा हुआ, उस लोग वहाँ किनारे गाड़ी लगा के अंदर आ सकते हैं। 5-6 जगह एग्जिट और इन करने का जगह है तो लोग कर सकते हैं, लेकिन लोग चाह रहे हैं ग्राउंड के अंदर ही रहें, यहीं गाड़ी सीखें, यहीं पे स्टंट करें, यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको ये रोकेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। समस्याएं अनेक हैं, विधायक एक है, लेकिन लग रहा है हर समस्याओं पर जो है पुरजोर वार करेंगे। एक आखिरी सवाल हजारीबाग अपडेट्स के सारे फॉलोअर्स की तरफ से करेंगे, विधायक बन गए और भी कई काम आपको होंगे, फिर भी सड़कों पर नजर आते हैं, क्या कारण है? सड़क पर रह के ही तो आप जानेंगे कि क्या करना है। अब झील में हम गए थे तो झील में उतर के हम लोग जलकुंभी साफ किए। सदर अस्पताल में खुद बैठते हैं, तो अगर बैठते हैं तो पता चलता है लोग कहाँ तकलीफ में है। जब तक हम लोग ज़मीन पे नहीं जाएंगे तब तक समाधान तो नहीं हो सकता, ना आप जान पाएंगे कि समस्या क्या है। बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, धन्यवाद। तो बहुत जल्द जो है दशा बदलने वाली है गांधी मैदान मटवारी की भी, और ऐसे में जो है कुछ और लोग हमसे जुड़ने वाले। देखिए, ये मटवारी गांधी मैदान शहर का आन बान और शान है। इसको एज ए पार्क डेवलप करना ये हम लोग का बहुत दिनों से इच्छा है कि हाँ, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के लापरवाही के कारण इसको बना दिया गया है रुपया कमाने का मशीन। डिज्नीलैंड आएगा तो यहीं लगेगा, कुछ आएगा तो यहीं लगेगा, सब गड्ढा करके चला जाता है। सब देखिए कि वो गड्ढा अभी भी पड़ा हुआ है, वो टहलिएगा तो अगर पैर घुस गया तो पैर टूट जाएगा। ऐसी व्यावसायिक चीजें हों लेकिन फिर उसको समतल करके जाया जाए। यहाँ क्यों हो? और भी मैदान है, मिशन मैदान है, एक मैदान को तो रखिए स्वच्छ सुंदर। शहर को हम लोग का भी बाहर से गेस्ट आए तो उसको ये तो दिखा सके कि देखो भैया मेरा शहर का ये मैदान है, ये बगीचा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसको गाड़ी सीखने का स्थल बना लिया। जितने हजारीबाग शहर के लोग हैं यहीं गाड़ी सीखते हैं, वो स्कूटी हो, 4 चक्का हो, 2 चक्का हो। सारे गंजेड़ी लोग यहीं आ जाएंगे, कोई टोटो में आएंगे, कोई मोटरसाइकिल में आएंगे। अभी आधा घंटा आप रुकिए, अब किनारे किनारे देखिएगा, समझे, सारे लोग नजर आएंगे। मतलब नशे के गिरफ्त में हजारीबाग के कुछ युवा और कुछ किशोर जो है जा चुके हैं, और ऐसे में कई परेशानियों का सामना आम पब्लिक को करना पड़ रहा है। खास करके मटवारी गांधी मैदान, जहां पर मंदिर है, लोग पूजा पाठ करने आते हैं, जहां पर लोग वॉक करने के लिए आते हैं, वहां पर गाड़ियों का अड्डा हो रहा है और स्मोकिंग जोन होता जा रहा है। अब देखते हैं कि सदर विधायक जो है प्रदीप प्रसाद, वो क्या कुछ इस पर कदम उठाते हैं और धरातल पर कब तक उनके कार्य मटवारी गांधी मैदान के लिए आते हैं। हालांकि इसी के साथ इजाजत चाहूंगी, फिर नई किसी खबर सूचना की तरफ लेकर चलूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया।